फिल्मों के नाम पे या आर्ट के नाम पे या एस्थेटिक्स के नाम पे पोर्नोग्राफी दिखाई जा रही जी, और लोग देखते हैं और देख रहे हैं, इसके खरीदार भी हैं। तो हमने कहा कि ये हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इसके खिलाफ अगर आवाज नहीं उठा सकते तो कम से कम इसका हिस्सा न बने। और मुझे हैरत होती है कि इस तरह से खुलेआम इस तरह की पोर्नोग्राफी कैसे चल रही है फिल्मों में। कहीं ना कहीं इस पे रोकथाम की जरूरत है। और मैं, आप सभी लोग जानते हैं वो कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म्स है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन पे धड़ल्ले से अश्लीलता और गंद और तमाम अजीब किस्म की गंदगियां दिखाई जा रही हैं। उसको रोकने की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि छोटे मोटे भी अब उभर आए हैं, अब उसको देख के हर कोई जो है अपना एक OTT प्लेटफॉर्म निकाल के लिया। उनको लगता है कि इससे आसान पैसा जो है वो आ जाता है। अश्लीलता दिखाओ, पोर्नोग्राफी दिखाओ, लोग सब्सक्राइबर बनेंगे, पैसा देंगे, ये देखेंगे और आप पैसे कमाएंगे। तो ये गलत तरीके से पैसे कमाना है। मतलब पैसे कमाने के साधन और भी हैं, तरीके और भी हैं। अच्छे तरीके से कमाया जाए, अच्छी फिल्में बनाई जाए। बिल्कुल। एक बात और, आपने जिस तरीके से INB मिनिस्ट्री जो है वो CBFC को लेकर के बिल्कुल होना चाहिए। देखिए हमेशा ये बहस छिड़ती रही हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कि सेंसरशिप को हटा देना चाहिए। सेंसरशिप का क्या फायदा? और आज के जमाने में तो सेंसरशिप का कोई फायदा इसलिए भी नहीं है कि पोर्नोग्राफी खुलेआम अवेलेबल है। तो आप एक तरफ तो रोक टोक लगा रहे हैं, एक तरफ लगाम लगा रहे हैं, दूसरी तरफ लोग एक बटन दबा के सारा कुछ वो देख सकते हैं जो देखना चाहते हैं। तो अश्लीलता की तो भरमार मची हुई है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक जब कानून का खौफ रहता है तो लोग फिर कानून के दायरे में काम करना शुरू कर देते हैं। नहीं तो इसमें बॉलीवुड तो खुलकर हिस्सा ले रहा है, पैसे कमाने पर तुला हुआ है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, सारे लोग तो नहीं। अच्छे लोग तो इससे नहीं जुड़े, अच्छे नहीं, नामी लोग भी इससे जुड़े हैं। मैं जो आप OTT प्लेटफॉर्म, हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ एक आध नामी इसलिए हो गए हैं शायद, इसलिए क्योंकि वो ऐसा काम करते हैं और इसका पूरा फायदा उठाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा कि उनको खुद समझना चाहिए कि वो इंडस्ट्री को एक बहुत बुरा नाम दे रहे हैं और ये जिम्मेदारी उनकी है कि ऐसी कोई भी खबर बाहर निकल के नहीं आए, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट टारगेट हो गया है फिल्म इंडस्ट्री। कोई भी कुछ भी होता है जी आपके फिल्म इंडस्ट्री में ये बात होती है जी, ड्रग्स आपके फिल्म इंडस्ट्री में, प्रोस्टिट्यूशन, पोर्नोग्राफी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक सवाल और, मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ, शिल्पा शेट्टी जो है उन्होंने कई सारे न्यूज चैनलों को लेकर के उन्होंने डिफॉर्मेशन का, मानहानि का दावा कर दिया। तो क्या अब मीडिया पर आप लोग इस प्रकार से दबाव बनाएंगे क्या? नहीं, अब देखिए, खबर भी रिपोर्ट करने के लिए आजाद नहीं है। आप आजादी के कैंडल लेकर के सड़क पर आ जाते हैं जब कुछ हो जाता है। जी। तो जब मीडिया आपकी खबरें दिखाने नहीं, खबरें दिखाइए, बिल्कुल खबर तो दिखानी चाहिए और आपका काम है। और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? मतलब खबर हम तब तो पहुंचनी चाहिए। या आप तो एक तरह से आप सोचिए कि हमारे और बीच की एक कड़ी है, सेतु है, और उसके बगैर तो मतलब समाज में न जीना न पनपना संभव है, क्योंकि जब तक हमें जानकारी नहीं होगी हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमें कैसे मालूम होगा कि कौन सही है या क्या सही है क्या गलत है। खबरों के साथ ये भी है कि कुछ फेक न्यूज जो निकलने लगते हैं ना, वो गलत है, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसकी कोई पुष्टिकरण नहीं हुई है, जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, वो भी अनाप शनाप निकालते रहते। शायद उसके खिलाफ उन्होंने किया होगा। लेकिन जो आप जैसे सही लोग हैं जो सही बात सामने रखेंगे और जो कहेंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है, आगे देखते हैं आगे क्या होगा। अभी इस पे तो कुछ टीका टिप्पणी इसलिए नहीं की जा सकती कि मामला कोर्ट में है। अब ये साबित होगा कि नहीं होगा, उस पे ये अब आके बात टिक गई है कि अब हम डिफाइन कैसे करें कि पोर्नोग्राफी क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं एरोटिका है, अब नाम कुछ भी दे दीजिए, हरकतें तो वही हैं। अश्लील जो है वो अश्लील है, नाम कुछ भी दे दें आप। तो ऐसा नहीं है कि आप रावण को अगर किसी और नाम से बुलाएं तो उसकी बुराई कम हो जाएगी। तो आप ये कह रहे हैं कि जो बॉलीवुड जो है अपने फिल्मों के द्वारा समाज को ज्ञान बांटता है, वो खुद समाज की बुराइयों को समझ नहीं, देखिए, जब आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री का नाम लेते हैं ना, तो एक जनरलाइजेशन हो जाता है जो कि गलत है। एक मछली जरूर तालाब को गंदा कर देती, तो सारे मछलियों को दोष देना गलत है और तालाब को दोष देना गलत है। आप इंडस्ट्री करके मत कहा कीजिए कि पूरी इंडस्ट्री ऐसा कर रही है। और जो लोग उन लोगों से जुड़े हैं जो इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो वो इंडस्ट्री है भी नहीं, वो इंडस्ट्री का हिस्सा है भी नहीं। तो
ये कहना गलत होगा कि इंडस्ट्री बहुत विशाल है, बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे, बहुत ज्ञानी, नामचीन लोग और बहुत जिसको कहते हैं खुदगर्ज तो हैं ही, पर बहुत स्वाभिमानी लोग भी हैं यहाँ, और बहुत अच्छे काम करने वाले भी हैं और खुदगर्ज भी हैं, जो जैसा कि हमने कहा कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते, पर गिने चुने। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे लोग हर जगह हैं, समाज के हर वर्ग में है, हर व्यवसाय में। तो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, इनका टारगेट बहुत सॉफ्ट है, जो बहुत ज्यादा नोन नहीं है, जो मॉडल्स। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग फिल्म इंडस्ट्री का इस्तेमाल करके इनको गलत राहों पे डालते हैं कि हम फिल्म इंडस्ट्री से हैं, हम आपको ये ब्रेक देंगे। आप फिल्म इंडस्ट्री में, अब सवाल यह है कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी पैसे लेके आ गया या कोई भी एक ऑफिस खोल के बैठ गया, वो कहता है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूं। फिल्म इंडस्ट्री में जब तक आपने मुकम्मल काम नहीं किया है, जब तक ये अच्छा काम नहीं किया है, जब तक आपकी पहचान नहीं बनी है, तब तक आपको बोलना ही नहीं चाहिए कि आप फिल्म इंडस्ट्री से। बी ग्रेड वाले, सी ग्रेड वाले, छुट भैये, गलत काम करने वाले, गलत फिल्में बना रही, ये फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा तो है ही नहीं। आपने जो अभी कहा कि बी ग्रेड और सी ग्रेड, क्या हम उसी जो बी ग्रेड और सी ग्रेड फिल्में एक जमाने में बनती थी, तो क्या उसका नवीनीकरण करके हम अब प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको इस तरीके से देखा जाए, या आप उसको मानते हैं कि जो पॉन है वो पॉन है, और जो देखिए जो बी ग्रेड थे तो भी वो इस हद तक नहीं गए थे। वो भी एक दायरे में बंधे हुए थे, वो बेवकूफियां दिखाते थे, लेकिन उन्होंने बांध नहीं तोड़ा था, उन्होंने दायरा लांघा नहीं था, एक लक्ष्मण रेखा खींच के रखी थी। वो फटीचर सी फिल्में बनाते थे, उसमें थोड़ा बहुत कहीं लड़कियों का इस्तेमाल करते थे वो गलत तरीके, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं कि जिससे किसी को ऑब्जेक्शन हो। लेकिन अब तो मैंने कहा कि पोर्नोग्राफी के नाम पे वो फिल्में बना रहे हैं पोर्न, लेकिन कहते हैं ये फिल्में, जो कि है नहीं। तो यही फर्क आ गया। तो ये बहुत कम लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और मेरे ख्याल से ये वो बाहर के लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री का गलत इस्तेमाल करके लोगों को भटका रहे हैं। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।